मुबारक मुबारक बसंत मुबारक, शुभ बसंत सत्संग नव वर्ष मुबारक। मुबारक मुबारक बसंत मुबारक, राधा स्वामी। बसंत का दिन सत्संग जगत के लिए बहुत मुबारक है, क्योंकि सन 1861 ईस्वी में बसंत के शुभ दिन परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने सत्संग आम जारी करने की मौज फरमाई। 20 जनवरी सन 1915 को बसंत पंचमी के शुभ दिन परम गुरु हुजूर साहब जी महाराज द्वारा एक शहतूत का पौधा लगाकर दयाल बाग की स्थापना की गई थी। परम गुरु हुजूर सरकार साहब ने बसंत की महिमा का प्रतिपादन करते हुए फरमाया था, माघ सुदी पंचमी, जो बसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है, हिंदुओं में एक मुबारक दिन माना जाता है और सुख व खुशी के मौसम का अगुआ समझा जाता है। संतों ने भी मालिक के इस संसार में आने के समय की उपमा बसंत ऋतु से दी है। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज ने पहले ही आरती के शब्द में सार बचन में फरमाया है, चलो री सखी मिल आरत गावे, ऋतु बसंत आए पुरुष पुराने। जिस अपार दया मेहर की प्राप्ति की आशा संतों के इस संसार में आने से उत्पन्न होती है, बेशक वही भक्त जनों के वास्ते सच्ची परमार्थी बसंत ऋतु है। और इस मनोहर उपमा के सिलसिले में बसंत भक्त मंडली में भी एक सुहावना दिन है। मगर जो भारी महिमा इस दिन हुजूर राधा स्वामी दयाल ने बख्शी है, उसके कारण सत्संगियों के वास्ते तो ये दिन महा आनंद व बिलास का है। परम दाता स्वामी जी महाराज ने संदेश जगत उद्धार का पहले इसी दिन प्रकट फरमाया और इसी दिन से आम सत्संग जारी हुआ। हमेशा ये परम शुभ दिन पूर्ण उमंग व प्रेम के साथ आरती, पूजा, अभ्यास में सर्व करने योग्य है। सन 1935 ईस्वी में हुजूर साहब जी महाराज ने बसंत पंचमी पर एक लेख में बसंत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि बड़े आदमी को खुश करने का एक तरीका यह भी है कि उसके बच्चे के जन्मदिन की खुशी में शरीक हो। राधा स्वामी सत्संग राधा स्वामी दयाल का बच्चा है। उन्हें प्रसन्न करने का एक तरीका यह भी है कि उनके बच्चे का जन्मदिन निहायत खुशी और जोश व खरोश से मनाया जाए। लिहाजा हमारा फर्ज है कि हम सच्चे दिल से सत्संग की इस खुशी में शरीक हों, ताकि कुल मालिक हुजूर राधा स्वामी दयाल हम पर खुश हों। 21 जनवरी सन 1961 को बसंत के पवित्र दिन प्रातःकाल सत्संग के बाद परम गुरु हुजूर मेहता जी महाराज ने अपने संदेश में कहा, हम सबके लिए है आवश्यक है कि इस पवित्र अवसर पर हम सब अपनी पिछली बीती हुई बातों और कार्रवाइयों पर नजरसानी करें और जायजा लें कि आया हमने अपने गुज़श्ता तरीके, अमल और बर्ताव से सत्संग की प्रगति में बाधा पहुंचाई या उसकी उन्नति में सहायता दी। और यदि हमें मालूम हो कि हमने किसी भी तरीके से जरा भी सत्संग की उन्नति में बाधा पहुंचाई है, भले ही वह बहुत ही कम हो, तो भी हमें अपने तर्ज अमल में सुधार करना चाहिए। और यदि हम दीनता के साथ सत्संग की उन्नति में किसी कदर मदद दी है, तो हमको आइंदा इससे भी बढ़कर कोशिश करनी चाहिए। बसंत के दिन 30 जनवरी सन 1982 को शाम के सत्संग के बाद ग्रेशियस हुजूर डॉक्टर लाल साहब ने फरमाया, मेरा एक ख्याल है कि बसंत के दिन हम सब लोगों के अंदर एक भारी जिम्मेदारी भी महसूस होती है। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज ने
बसंत के दिन आम सत्संग जारी फरमाया। तब से सत्संग बढ़ा और ये लगातार बढ़ रहा है। अब हमारा कोई काम या हमारी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे विकास में रुकावट पड़े, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग की तरक्की में हमारे प्रयत्न और तेज हों। हमारा सत्संग ऐसा कि ग्रेशियस हुजूर के आदेशों को हम पूरा कर सकें। अनुशासन, निजी मितव्ययता और कुर्बानी, ये सब हमारे कर्तव्य हों। मालिक हम सब लोगों को ऐसी सुमति दें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। 31 जनवरी सन 2009 प्रातः बसंत पंचमी की आरती सत्संग के अवसर पर परम पूज्य ग्रेशियस हुजूर सत्संगी साहब ने फरमाया, यह था आदि बसंत, जब परम उद्देश्य के तहत परम पुरुष ने अपना नाम, धाम, रूप और लीला व्यक्त की और सब सुरतों को यह गति स्थायी रूप से प्राप्त होने की उम्मीद बन गई। यह आदि बसंत था और जो निर्मल चेतन देश में सुरतें स्थान प्राप्त कर सकी, उन्हें परम फाग भी प्राप्त हो गया। उनके लिए फागुन आ गया। बसंत वाकई आदि से अंत हो गया और परम सौभाग्यपूर्ण परम सच्चित आनंद प्रकाश का सानिध्य शाश्वत रूप से उन्हें मिल गया। ऐसी ही दशा हम सब सूरतों की परम उद्देश्य के तहत देर सबेर होनी है और इसीलिए इस आदि बसंत की परम उद्देश्य की प्राप्ति की उम्मीद में हर बसंत पर हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। आप जानते ही हैं कि बसंत पंचमी की महत्ता सत्संग जगत में इसीलिए है कि परम पुरुष ने यहाँ धरती पर अवतार धारण किया और राधा स्वामी नाम का उद्देश्य लगभग 148 वर्ष पहले बसंत के शुभ दिन पर सर्वप्रथम दिया। और बसंत पर ही 1915 में परम गुरु साहब जी महाराज ने दयाल बाग की स्थापना की और इस प्रकार सत्संग का मुख्यालय यहाँ स्थापित हो गया। तो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक बसंत मनाया जाता रहेगा और उसके बाद शाश्वत फागुन ऋतु सब सुरतों के लिए आ जाएगी और वे सब राधा स्वामी दयाल में लीन रहेंगी। माघ सुदी पंचमी पुनः मुबारक, सुख आगमन बसंत ऋतु मुबारक, सत चित आनंद प्रकाश मुबारक। राधा स्वामी।